वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जी मनोरमा क्लासेस। आज हम पढ़ाएंगे आपको सीबीएसई बोर्ड की केमिस्ट्री का लेसन फर्स्ट। केमिस्ट्री का लेसन फर्स्ट जो सीबीएसई स्टैंडर्ड का है, उसका पहले पार्ट का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज हम इस पहले चैप्टर को पढ़ाने के पहले इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या इम्पोर्टेंट्स टॉपिक हैं उसकी चर्चा पहले करेंगे। जैसा कि हमारे बच्चे जो होते हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं, हमारे फ्रेंड्स जो होते हैं, वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट को एज अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट समझते हैं। यानी उनकी नज़र में केमिस्ट्री बहुत ही कठिन सब्जेक्ट होता है। बट ये कठिन सब्जेक्ट अगर अच्छे से समझा जाए और समझाया जाए तो कठिन सब्जेक्ट नहीं है। ये लॉजिकल सब्जेक्ट है और बहुत ही बेसिकली समझने वाला विषय है। अगर आप अच्छे से समझेंगे तो केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी और बहुत ही सरल विषय हो जाएगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो केमिस्ट्री का सी भी आपके लिए कठिन है। चलिए अच्छा, हम बात करते हैं केमिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए हम अपने बेस पॉइंट पे आते हैं। हालांकि ये टॉपिक आपका 9th स्टैंडर्ड को बिलोंग करता है, 9th क्लास से संबंधित है। अब वो टॉपिक है एलिमेंट्स एंड इट्स सिंबल, जो कि आपको 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया होगा। जैसे कि हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन को सिंबल H से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। चलिए हम इसकी बात, एलिमेंट्स एंड सिंबल की बात किसी अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने वही वापस टॉपिक पर। पहला टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई बोर्ड में जो हमारा लेसन है, उसका पहला टॉपिक है फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। मीन 2 टाइप ऑफ चेंजर इज़ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। कहने का मतलब है रासायनिक विज्ञान या रसायन विज्ञान में जो परिवर्तन है इसको हम चेंज कहते हैं, और जो चेंजेस होते हैं इसी को हम परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि आप चेंजेस कितने प्रकार के महसूस करते हैं या देखते हैं अपने वातावरण में। तो यहाँ चेंजेस जो होते हैं वो 2 टाइप होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है फिजिकल चेंजेस और दूसरा होता है केमिकल चेंजेस। अब यहाँ फिजिकल चेंजेस जो होता है, उस फिजिकल चेंजेस में कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है। कहने का मतलब ये हो गया, जो फिजिकल चेंजेस होता है इसमें कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होती है, बल्कि इसमें कुछ परिवर्तन होते हैं जो केमिकली रिएक्ट नहीं होते हैं। जैसे कि हमने एक पेपर लिया और उसको कैंची से काट दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया, तो ये कौन सा चेंज हुआ? ये फिजिकल चेंजेस हो गया। अब दूध रखा है, सपोज करो गर्मी के दिन है, दूध गर्म नहीं किया गया या किसी कारण से दूध जो है ख़राब हो गया, या दूध को हमने जानबूझ के दही यानी कर्ड, मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, तो ये कौन सा चेंजेस है? ये हो गया केमिकल चेंजेस। क्यों? क्योंकि जब दूध होता है तो वो लैक्टोज शुगर होती है। जब ये कर्ड में परिवर्तित हुआ, मीन दही में बदल गया, तो इसमें लैक्टिक एसिड आ जाती है। तो यहाँ पर केमिकल जो है सबस्टेंस जो है चेंज हो गया। मिल्क में शुगर थी, लैक्टोज, और कर्ड में एसिड हो गई, लैक्टिक एसिड। तो केमिकल रिएक्शन जो चेंजिंग होते हैं या केमिकल चेंजेस होते हैं, इसमें केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है। कुल मिला के फिर देख लीजिए बच्चों, हम आप लोग फिर से एक बार इस टॉपिक को हम रिवाइज कराते हैं, क्योंकि अब एक क्वेश्चन आता है कि केमिकल चेंजेस कितने प्रकार के होते हैं। तो केमिकल चेंजेस कितने प्रकार के होते हैं, तो सीधी सी फंडा है, सीधी सी बात आ गई कि 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के होते हैं। पहला चेंजेस फिजिकल चेंजेस, ये मेरी आँख देखती है, यानी कि जो हम बाहर से किसी भी चीज़ के रंग, गुण, धर्म, उसकी सुगंध, गंध आदि को जो महसूस करते हैं, वो चेंजेस क्या कहलाते हैं? फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं। अब फिर देखिए, पहला चेंजेस कौन सा पढ़ा हमने? फिजिकल चेंजेस।
फिजिकल चेंजेस में कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है। इस चेंजेस में केवल जो है मैटर का, जो मैटर यानी कि पदार्थ होता है उसका या तो रंग बदल जाता है, या तो उसकी स्मेल बदल जाती है, या तो वो सॉलिबिलिटी यानी वाटर में घुलता है, पेट्रोल में घुलता है, कि ईथर में घुलता है, कि स्प्रिट में घुलता है, कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस में घुलता है, कि इनऑर्गेनिक में घुलता है। कहने का मतलब होता है कि फिजिकल चेंज एक प्रकार का वो परिवर्तन होता है जिसमें भौतिक गुण पदार्थ के बदलते हैं, रासायनिक गुणधर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए, सपोज करिए हमने जो है इसमें लिखा हुआ उदाहरण देखिए। अब आपको हम बता दें, सीबीएसई क्लास 10th स्टैंडर्ड में फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस सिलेबस में तो हैं, बट ज़्यादा इसके बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। फिर भी सिलेबस में है, आपको पढ़ना है, बाई चांस कभी कोई कठिन सेट आ गया तो पूछ दिया जाए, इसलिए इसमें कोई भी टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है। अब फिजिकल चेंज के टॉपिक पे हम फिर आ जाते हैं। फिजिकल चेंज का उदाहरण देख लीजिए, गिव द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस। पहला एग्जाम्पल है मेल्टिंग एन आइस क्यूब, यानी कि जो बर्फ़ हम फ्रिज में जमाते हैं ना, गर्मी में हम लोग जो बर्फ़ यूज़ करते हैं, इस बर्फ़ को जब हम निकाल लेते हैं बाहर तो ये धीरे धीरे मेल्ट होने लगती, पिघलने लगती है, यानी कि सॉलिड स्टेट से ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जब पिघलती है तो ये पिघलना यानी कि बर्फ़ का पिघलना, ये किस प्रकार का चेंजेस है। एक क्वेश्चन आता है कि इसमें चेंजेस के राइट द नेम ऑफ व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस, तो आपको नेम लिखने होते हैं। जैसे मेल्टिंग एन आइस क्यूब, तो ये केमिकल चेंजेस है कि फिजिकल चेंजेस है, तो आपको पता हो गया कि ये इसमें कोई केमिकल बाहर से कोई रिएक्शंस नहीं हो रही है, बल्कि इसमें फिजिकल स्टेट में चेंजिंग यानी सॉलिड स्टेट से लिक्विड में आ रहा है। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है फिजिकल चेंजेस का। अब जैसे भगोने में पानी ले लिया और गैस पे चढ़ा दिया आपने। अब पानी जब हमने लिया और गैस पे चढ़ाया तो जाहिर है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपको बच्चों मालूम होगा जो वाटर होता है, पानी होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब पानी बॉयल होता है, अब फिर देखिए यहाँ स्टेट बदलती है। पानी जब लिया वो किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, और जब वेपर निकली तो ये कौन सी स्टेट हो गई, गैस। अब पानी जब उबल रहा है मीन बॉइलिंग वाटर, जब पानी उबल रहा है तो ये लिक्विड से किस में बदल गया, गैस स्टेट में। तो ये भी फिजिकल के चेंजेस का उदाहरण हो गया। अब हमने एक पॉट लिया, एक गिलास लिया, उसमें हमने पानी ले लिया, उसमें हमने सैंड यानी बालू डाल ली और उनको हमने मिक्स कर दिया। अब मेरी आँख मतलब जो बाहर से दिखाई दे, अब हम गिलास या पॉट में जो हमने शुगर और वाटर लिया है, मेरी आँख देख रही है कि ये सैंड है, ये वाटर है, क्योंकि दोनों डिज़ोल्व नहीं होते, दोनों एक दूसरे में घुलते नहीं हैं। तो यहाँ पर ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया या जो हमने एक बर्तन में हमने इन दोनों का लिया हुआ है, तो ये भी एक फिजिकल चेंजिंग का उदाहरण है, क्योंकि इसमें कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं हो रही है। अब इसी तरीके से मान लो हमने कैंची ली और पेपर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, तो पीसेस ऑफ पेपर कटिंग जो है ये भी आपका केमिकल चेंजिंग नहीं है, बट ये हो गया फिजिकल चेंजिंग। अब उम्मीद करते हैं बच्चों हम फिर आपको टॉपिक रिवाइज कराते हैं कि चेंजेस कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप। चेंजेस कितने प्रकार के हो गए, 2 टाइप। पहला चेंजेस कौन सा हो गया, फिजिकल चेंजेस। दूसरा चेंजेस कौन सा हो गया, केमिकल चेंजेस। अब फिजिकल चेंजेस जो होता है उस चेंजेस में क्या होता है कि केवल फिजिकल स्टेट चेंज होती है, नो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस चेंजिंग। कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें जो है कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, केवल अवस्था बदलती है। उदाहरण के लिए आपको हमने बताया, उदाहरण के लिए कि जैसे कि आपने बर्फ़ निकाली फ्रीजर से निकाली, थोड़ी देर में पिघलने लगी, तो मेल्टिंग आइस क्या है, फिजिकल चेंजिंग है। भाई आइस क्या है, सॉलिड स्टेट, जब ये पिघल गई तो किस में बदल गई, लिक्विड स्टेट में। दूसरा उदाहरण बॉइलिंग वाटर हो गया। पेपर के जो कटिंग करते हैं उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वो भी आपका फिजिकल है। कांच का गिलास लेके आप निकल रहे थे, अचानक आपका हाथ से गिलास स्लिप हो गया, गिलास टूट गया,
तो ये किस प्रकार की चेंजिंग हो गई? ये चेंजिंग हो गई फिजिकल चेंजिंग की। कहने का मतलब फिजिकल चेंजेस के आपके 4-5 टाइप हो गए हैं। अब जैसे है ड्राई आइस जो होती है, इसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। इसका जब उदरपातन होता है, सब लाइमिनेशन होता है, तो ये भी इसका एक उदाहरण है। अब हम आते हैं बच्चों, सेकेंड चेंजिंग है, बताइए क्या नाम है? हाँ बताइए, कौन बताएगा? और हमारे चैट बॉक्स पे आप लिखिए भी कि चेंजेस कितने प्रकार के होते हैं, और दोनों प्रकार के चेंजेस। फर्स्ट आया फिजिकल चेंजेस, सेकंड आपका आया केमिकल चेंजेस। इसके बारे में हम आपको जो बता रहे हैं, जो भी आपको है डाउट हो या जो आपको प्रॉब्लम हो, आप चैट बॉक्स पे लिखिए और इसके साथ कमेंट्स करिए। और आपसे एक बात बता दें, हमारा जो जी मनोरमा क्लासेस है, इस क्लास के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपको बहुत ही आसान तरीके से, मतलब हम ज़्यादा तो नहीं कर रहे, बाकी तो आप पढ़ेंगे खुद ही आप सोचेंगे कि हाँ अच्छा बोल रहा है, अच्छा पढ़ाया जा रहा है। ना हमारा यहाँ फीस का कोई लालच है, ना हमारा यहाँ पर कोई, क्योंकि हम कुछ जो बच्चे पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, हम उनका भी इससे भला करना चाहते हैं। बस आप भी मेरी इतनी बात सुन लीजिए कि इसके माध्यम से उन बच्चों का भला होगा जिनके पास कोई सुविधाएं नहीं है, और उम्मीद करते हैं कि दुनिया में इससे सरल तरीके से केमिस्ट्री कोई नहीं पढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि हम बेस पे जाके पढ़ाएंगे, हम हाई फाई नहीं पढ़ाएंगे। हाई फाई तो आप अपने आप पढ़ लेंगे जब आपका बेस मजबूत होगा। कहने का मतलब जब नींव मजबूत होगी तो दुखंडा तिखंडा मकान बना लेंगे, और बेस ही नहीं अच्छा होगा तो सीमेंट सरिया अच्छी क्वालिटी लगा दो, धड़ाम हो जाएगा। यानी आपका बेस है सिंबल, एलिमेंट्स एंड हाउ टू मेक एंड राइट मेक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आप हमारा देखिए, व्यू बढ़ेंगे, और आप हमें सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। मेरा आपका उद्देश्य है हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, उन बच्चों का भला हो जिनके पास कोई माध्यम नहीं है। लेकिन आप बस इतना छोटा सा काम है आप करिए कि आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मस्त रहिए। पेपर और कॉपी लेकर बैठिए, जितना मैंने पढ़ाया है उसको नोटबुक में लिखिए, और बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है उसको चैट में लिखिए। आगे आप कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। केमिकल चेंजेस, जो केमिकल चेंजेस होता है, ये चेंजेस 2 नंबर पे या सेकेंड नंबर पे आता है। इस चेंजेस में सबसे बड़ी स्थिति ये है कि इसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कोई केमिकली पदार्थ इसमें जुड़ जाता है जो पहले वाले पदार्थ से रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद उसमें बहुत सारे चेंजेस कर देता है। कहने का मतलब ये होता है जब किसी पदार्थ में कोई भी केमिकल पदार्थ या कोई भी केमिकल एक्टिविटी या केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है, तो कोई एक नया पदार्थ बनता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म। न्यू सब्सटेंस फॉर्म, सपोज मिल्क से बना कर्ड। आप लोग दही खाते होगे ना, गर्मी के सीजन में, वैसे भी दही खाते हो, लस्सी पीते हो, छाछ पीते हो। कहने मतलब दही क्या है, बना तो दूध से ही है। दूध और दही में अंतर एक तो देखा जाए तो केमिकली डिस्टर्ब है या केमिकली चेंजिंग है। दूध में बेटा ना याद हो तो पता कर लो, पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, नोट करो। दूध में लैक्टोज शुगर पाई जाती है, और जब दही हम खाते जो खट्टापन होता है तो उसमें लैक्टिक एसिड पाई जाती है। मीन लैक्टोज शुगर कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड। कहने का मतलब ये होता है कि न्यू सब्सटेंस जब डेवलप हो जाए किसी भी भोज्य पदार्थ में, किसी भी सब्सटेंस में, तो समझ जाओ यहाँ पर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है। अब फिर से आपको हम रिवाइज कराते हैं, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन या व्हाट इज़ केमिकल चेंजेस। टाइप ऑफ चेंजेस, टू टाइप चेंजेस, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में न्यूली सब्सटेंस फॉर्म, एंड इसमें जो है जो भी पदार्थ बनता है उसमें केमिकल रिएक्शंस भी होती है। और जब केमिकल चेंजेस होता है तो केमिकल सिंथेसिस या तो निर्माण होता है और या तो फिर डीकम्पोजन मतलब टूट जाता है दो पदार्थों में या दो से ज़्यादा पदार्थों में। अब उम्मीद करते हैं कि हम लोग बात करते हैं केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स की। अब सपोज़ करो बच्चों, खाना खाया सबने, खाते हो क्योंकि हम लोग जिंदा ही रहते हैं खाने के ऊपर। खाने से क्या मिलती है? फूड से
जो एनर्जी होती है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ज़िंदा रहते हैं। जो एक्टिविटी फ्रॉम टिल मॉर्निंग टू टिल इवनिंग करते हैं वो सब हम एनर्जी के दम पे करते हैं। और एनर्जी हमको कहाँ से गेन होती है? फूड से। तो जो हम खाते हैं बेटा वो डाइजेस्ट होता है। क्या होता है? डाइजेस्ट मीन पचता है, पाचन जिसको कहते हैं। और जब भोजन पचता है तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत से एंजाइम्स पाए जाते हैं। और एंजाइम्स ये जो भी भोजन हम करते हैं उसके साथ ये रिएक्ट करते हैं। अब सपोज़ करो हमने दाल खाई तो दाल में पेप्सिन रिएक्शन करती है। कौन सी रिएक्शन होती है? पेप्सिन। ये पीने वाली पेप्सिन कोल्ड ड्रिंक नहीं है, ये पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। ये दाल को क्रिया मतलब जो भी हम खाते हैं दाल, उस दाल में पेप्सिन रिएक्ट करती है, उसको पचा देती है, डाइजेस्ट कर देती है। जब डाइजेशन होता है फूड का, ये क्वेश्चन बेटा आता है, डाइजेशन ऑफ फूड व्हाट टाइप ऑफ चेंजिंग? ये केमिकल चेंजेस है क्योंकि इसमें रिएक्ट हो रहा है, रिएक्शन हो रही है। अब इसके बाद आप देखिए दूसरा एग्जाम्पल है केमिकल बैटरी यूजेज। अब हम सपोज़ करो केमिकल बैटरी यूजेज ये जो कीपैड वाले फ़ोन से चलते हैं इनकी जो बैटरी होती है तो अब ये चार्जिंग पे लगाई जाती है ये। और इसके साथ साथ जो इन्वर्टर वगैरह की बैटरी होती है और ये जो सेल लगे होते हैं घड़ी में, रिमोट में, इनमें जो चेंजिंग होती है, इनमें भी जो मतलब सुना होगा बैटरी डिस्चार्ज हो गई, ये तुम्हारे सेल बेकार हो गए, तो इनमें जो चेंजिंग होती है यानी इनके अंदर जो एक पेस्ट लगा होता है वो केमिकल सब्सटेंस का होता है। तो ये चार्ज जो डिस्चार्ज सब सुनते हो तो ये किस प्रकार की चेंजिंग है? ये केमिस्ट्री की भाषा में केमिकल चेंजिंग का या केमिकल चेंजेस का उदाहरण है। अब जो दूध का खट्टा होना, मिल्क गोइंग सॉर, अब सपोज़ करो गर्मी है, 44-45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, उसके बाद आपने मान लो दूध रखा और दूध फट गया। और सर्दियों में वही नहीं फटता, फट जाता है, स्वाद खराब हो जाता है, स्मेल आने लगती है, खट्टापन डेवलप हो जाता है। तो ये सब दूध में क्या हुआ? यानी कि लैक्टोज शुगर चेंजेस इनटू लैक्टिक एसिड। लैक्टोज शुगर चेंजेस इनटू लैक्टिक एसिड। तो ये मिल्क गोइंग सावर, मिल्क गोइंग कर्ड, ये एग्जाम्पल हैं केमिकल चेंजेस है। बेकिंग अ केक, हम लोग केक खाते हो बर्थडे पे बच्चों, वही वाला केक है। इसको जब बेक करते हैं तो इसमें जो डो होता है मैदे का और जो सामान पड़ा होता है बटर वगैरह, तो जब ये बेक होता है तो इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं। सपोज़ करो इसके अंदर ये पड़ा है बेकिंग सोडा, ठीक। अब इसके अंदर और भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो बेकिंग सोडा पड़ा है तो जब ये हीट देंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगी। कहने का मतलब जब हम बिस्किट है, केक है, बेक करते हैं तो यहाँ पर जो चेंजिंग होती है खाने वाले पदार्थों पे जिससे केक बनता है और फिर वो खाने में उसकी स्मेल अच्छी हो जाती है, टेस्ट डेवलप होता है, उसका रीज़न होता है इसमें सम चेंजेस डेवलप, विच चेंजेस इज़ नोन एज केमिकल चेंजेस। इसके साथ साथ आप लोग बच्चों ये भी देखिए, आज हमने आपके 2 टॉपिक ख़त्म कर दिए। एक तो हमने ये पढ़ाया आपको कि केमिस्ट्री में जो आपको जो है बेस का मतलब होगा एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स का सिंबल होना चाहिए पता। इसके साथ साथ सिंबल के लिए मैं एक अगला वीडियो नेक्स्ट बनाएंगे। आज हम मेन फोकस कर रहे हैं क्लास 10th के पहले टॉपिक पे केमिकल चेंजेस पढ़ाया। फिर से रिवाइज करिए। चेंजेस इज़ 2 टाइप, केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्या होता है? केमिकल चेंजेस में आपको केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। फिजिकल चेंजेस में आपने पढ़ा कि फिजिकल स्टेट में चेंजिंग होती है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। इसके साथ साथ हमने पढ़ा कि इनके एग्जाम्पल्स क्या है। वैसे तो कभी एक टॉपिक बोर्ड में बहुत कम पूछा जाता है, बट कभी कभी पूछ दिया जाता है कि जो है सेलेक्ट चेंजेस एंड राइट इट्स नेम। तो उस समय आपको इतना जो पढ़ा दिया इसके ही अंतर्गत आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद हम आप अगले टॉपिक की बात करते हैं। दूसरा टॉपिक है केमिकल चेंजेस आपका हो गया है, और केमिकल चेंजेस हो गया, फिजिकल चेंजेस हो गया है, इसके हमारे एग्जाम्पल्स हो गए हैं। हम एक बार फिर आपसे कह रहे हैं कि मेरा मकसद है आपको बहुत ही सरल भाषा में पढ़ाना
और उन बच्चों का भला करना जिनके पास कोई भी व्यवस्था, कोई प्लेटफॉर्म, कोई सुविधाएं नहीं है। बट मेरा एक उद्देश्य है कि हम तो उनको पढ़ाएंगे, बट और इसकी कोई हम स्पेशल शुल्क भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन इसके बदले में आप सिर्फ हमारा व्यू देखिए, चैनल देखिए, इसके बाद सब्सक्राइब और लाइक ज़्यादा कीजिए।